तो फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी पजल, ये भी फ्लोर पेस्ट्री है। देखो क्वेश्चन क्या है, P, Q, R, S, T and V live on different floors in the same building having 6 floors numbered 1 to 6. The ground floor is numbered 1, the floor above it numbered 2 and so on। यानी यहाँ पे हमारे पास 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 फ्लोर है और उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम 6 फ्लोर बना लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं केसेस बनाने के लिए। ठीक है, चलो। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच Q एंड V लिव्स। Q और V के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एंड Q लिव्स ऑन अ फ्लोर बिलो V's फ्लोर। Q V के नीचे फ्लोर में रहता है, यानी V के 2 फ्लोर छोड़ के Q रहता है, ठीक है। नीदर P नॉर T लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच Q लिव्स, ठीक है। Q के ऊपर और नीचे ना तो P आएगा और ना T आएगा, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी Q के ना P आएगा ना ही T आएगा। P डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। P हमारे ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं आएगा, तो P या तो इट मीन्स P आएगा हमारा इवन नंबर फ्लोर पे, या तो 6 पे या फिर 4 पे या फिर 2 पे, किसी पे भी आ सकता है। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन दी फ्लोर्स ऑन विच S एंड T लिव्स। यानी S और T के बीच में हमारा सिर्फ एक ही फ्लोर है, ठीक है। T डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच R लिव्स, ठीक है। R के ऊपर नीचे हमारा T नहीं आएगा। तो ये कंडीशंस हैं। अब इन्हीं को यूज़ करके हमें यहाँ पे पजल सॉल्व करनी है। तो देखो हमारे पास जो मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, बाकी तो किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही। देखो P अगर लेते हैं तो 3 कंडीशंस बन जाएंगे। देखो P को भी हम फिक्स कर सकते हैं, यानी P को एक बार यहाँ बिठा देंगे, एक बार यहाँ बिठा देंगे और एक बार यहाँ बिठा देंगे। या फिर हम इसको लेकर चल लें कि V अगर यहाँ होगा तो 2 छोड़ के Q आ जाएगा। या फिर एक और केस आ सकता है कि अगर V यहाँ आ गया तो 2 छोड़ के Q यहाँ आ जाएगा। या फिर थर्ड केस हो जाएगा, अगर V यहाँ पे होगा तो 2 पर्सन को छोड़ के Q आ जाएगा हमारा यहाँ पे। चलो ये वाली कंडीशन तो ख़त्म। उसके बाद क्या बताया गया है कि Q के ऊपर नीचे ना P आएगा ना ही T आएगा। अब देखो P कहाँ आ सकता है इस केस में। फर्स्ट केस में P तो यहाँ आएगा नहीं, या तो P यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हमने कि Q के ऊपर नीचे ना P आएगा ना ही T आएगा, यानी P तो ना यहाँ पे बची P की पोजीशन, ना ही यहाँ बची, यानी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। सेकंड, Q के ऊपर ना P आएगा ना T आएगा, यानी P ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा, बट P यहाँ तो आ सकता है, ठीक है। P यहाँ आ सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या बताया गया P और T। चलो P की पोजीशन अभी हम भी हमारे यहाँ पे फिक्स, ठीक है। यहाँ पे P नहीं आएगा, P यहाँ तो ऑलरेडी फिक्स है, तो P यहाँ पे होगी ये पोजीशन। अब देखो अब हमारे पास है, यानी P और T नहीं आएगा यहाँ, इस केस में यहाँ T नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं अभी कि S और T के बीच में एक पर्सन आएगा, S और T के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है, बट T यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अगर T यहाँ नहीं आएगा और T यहाँ भी नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे लिखा ना Q के ऊपर नीचे P और T नहीं आएगा, तो T यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। T के लिए बच्चे हमारी ये पोजीशन ये, लेकिन T और S के बीच में एक पर्सन, अगर T यहाँ पे है तो S यहाँ होना चाहिए, यानी ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, राइट। अब बच गई ये कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे S और T की यानी P की पोजीशन तो फिक्स होगी, क्योंकि P यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ बच गया। अब हमारे पास है S और T के बीच में एक पर्सन आएगा, बट T यहाँ नहीं आएगा, ठीक, और R के साथ भी T नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास S यहाँ हो सकता है तो T यहाँ हो जाएगा, अगर S यहाँ होगा तो T यहाँ हो जाएगा। चलो अगर हम S यहाँ कंसिडर करते हैं तो T यहाँ हो जाएगा, बट T के बगल में R नहीं आएगा, R के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन छोड़ी तो यहाँ नहीं आएगा। इट मीन्स अगर T यहाँ होगा तो S यहाँ होगा, ठीक है, बट S के बगल में तो R आ सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। तो अब सारे लोग आ गए P, T, V, S, R एंड
क्यू। तो इस तरीके से हमारे पास 3 केसेस बने। यहाँ पे 3 केसेस बनाने के बाद 2 केसेस हमारे गलत हो गई और ये केस हमारा सही हो गया। तो हमने सारे केसेस को कंसिडर करना है और किसी भी एक केस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये पजल सॉल्व होगी और इसी पे बेस आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री एग्जाम्स में।